सांपों के जहर मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार नहीं लड़ेगा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। राहुल गांधी सिर्फ वायनाड से लड़ेंगे चुनाव। पहले अमेठी से भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी की विचारधारा पर निशाना साधा। कहा, लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच की है। राहुल की न्याय यात्रा का मुंबई में समापन। राहुल ने कहा, हिंदुस्तान नफरत का नहीं मोहब्बत का देश है। न्याय यात्रा के समापन पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यह अंत नहीं, न्याय की लड़ाई का आरंभ है। आज कांग्रेस की रैली के जरिए विपक्षी गठबंधन करेगा शक्ति प्रदर्शन। शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की रैली राहुल करेंगे संबोधित। शिवाजी पार्क में दिखेगा इंडिया गठबंधन का दम। विपक्ष के कई दिग्गज नेता रैली में होंगे शामिल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पहुंचे मुंबई। इंडिया गठबंधन की रैली में लेंगे हिस्सा। पटना से मुंबई के लिए रवाना हुए तेजस्वी यादव इंडिया की रैली में होंगे शामिल। मुंबई में विपक्ष की रैली पर गिरिराज सिंह ने हमला बोला। कहा, मुंबई में गठबंधन का फोटो सेशन होगा। मुंबई में राहुल गांधी के स्वागत में लगे पोस्टर हटाए गए। बीएमसी के लोगों ने हटाए रैली से जुड़े पोस्टर बैनर। यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई मारपीट मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने जांच शुरू की। गुजरात यूनिवर्सिटी में मारपीट मामले पर सियासत तेज। ओवैसी का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल। कहा, यह सामूहिक कट्टरवाद नहीं तो क्या। आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को पीएम करेंगे संबोधित। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एनडीए की बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। रैली में शामिल होंगे टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनसेना अध्यक्ष पवन कल्याण। टीडीपी और जनसेना गठबंधन आज जारी करेगी घोषणा पत्र। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड की नई जानकारी साझा की। कोर्ट ने बॉन्ड नंबर जारी करने के आदेश दिए थे। महादेव सट्टा ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर। भूपेश बघेल के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज। एफआईआर में करोड़ों रुपए के लेन देन का भी आरोप। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। एमएलसी अमाशय पदवी ने छोड़ा साथ। शिंदे गुट में हुई शामिल। शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को भेजा नवा समन। पूछताछ के लिए ईडी ने 21 मार्च को बुलाया। ईडी ने सीएम केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में भी समन दिया। 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। केजरीवाल को समन पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। आतिशी ने अरेस्ट करने की साजिश का लगाया आरोप। दिल्ली जल बोर्ड मामले पर मंत्री आतिशी का बयान। कहा, केजरीवाल को फर्जी मामले में भेजा गया समन। केजरीवाल को समन पर सुप्रिया सुले ने बीजेपी को घेरा। कहा, प्रतिशोध की राजनीति ने भारत पर कब्जा कर लिया। केजरीवाल को समन पर बोले गिरिराज सिंह। कहा, संवैधानिक पद पर रहते हुए उसका सम्मान नहीं कर रहे केजरीवाल। शराब नीति घोटाले पर दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा, एजेंसियां अच्छे से कर रही काम। कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, विपक्ष को प्रचार करने से रोकना चाहती है सरकार। ईडी पर भी सवाल उठाए। कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। कहा, जो ये सरकार कहेगी वही करेगा चुनाव आयोग। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। कहा, विपक्ष को आयोग ने समय नहीं दिया। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी देश को तोड़ने का काम कर रही है। बीजेपी नहीं होती तो देश के ऊपर कर्ज कम होता। चुनाव का ऐलान होने के बाद चुनाव से जुड़े पोस्टर बैनर हटाने का काम शुरू। यूपी के मेरठ में जिला प्रशासन ने हटाए चुनाव से जुड़े पोस्टर। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारा फंसा। सीपीआई ने 3 सीट पर जताई दावेदारी। सीपीआई एमएल ने 8 पर दावा किया। उद्धव शिवसेना ने महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर सहमति का दावा किया। राउत बोले, कल होगा ऐलान। जेडीयू नेता नीरज कुमार का दावा। कहा, चुनाव में एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। दत्तात्रेय होस बोले, दूसरी बार चुने गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह 2027 तक के लिए निर्वाचित। संदेशखाली में ईडी टीम पर हमले को लेकर कार्रवाई। सीबीआई ने शेख शाहजहां के भाई सहित 3 को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए 25,000 सुरक्षा बल तैनात होंगे। 19 अप्रैल को बंगाल में 3 लोकसभा सीट पर मतदान। संदेशखाली में टीएमसी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन। जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। पंजाब के होशियारपुर में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग। एक पुलिसकर्मी की जान गई। भारतीय नौसेना के सामने समुद्री लुटेरों ने किया सरेंडर। 35 समुद्री लुटेरों को हिरासत में लिया गया।
जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान से सड़क जाम, बांदीपुरा गुरेज रोड पर बना बर्फ का पहाड़। गाजियाबाद में 2 बाइक सवार ने महिला पर फेंका एसिड, महिला की हालत गंभीर। आइसलैंड के ब्लू लगून में फिर ज्वालामुखी विस्फोट, आसमान में दिखा धुआं। आइसलैंड में ज्वालामुखी फटने के कारण चारों ओर दिखा लावा, आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। उत्तरी गाजा में इसराइल की बमबारी तेज, हमले के बाद आसमान में छाया काला धुआं।